हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर n concentric squares. The area of the innermost square is 1 unit and the distance between the corresponding corners of any two consecutive squares is 1 unit. Consider the following statements. The diagonal of the nth square is 2n plus root 2 minus 2. The area included between the nth square and the n minus 1th square is independent of n. ठीक है जी, तो n concentric square है, जो innermost square है उसका एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट. देखिए इनर मोस्ट स्क्वायर डाल लेते हैं. सो लेट अस सपोज दिस इज द इनर मोस्ट स्क्वायर. ठीक है जी, और एक इसका आउटर स्क्वायर, सेकंड जो स्क्वायर है वो ड्रा कर लेते हैं. नाउ एरिया कितना दिया हुआ है आपको 1 यूनिट. दैट मीन्स साइड कितनी हो जाएगी, ये 1 और ये 1. अब आप मुझे बताएं, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है स्क्वायर ए बी सी डी का डायगोनल कितना हो जाएगा. डायगोनल हमेशा होता है रूट 2 डॉट ए, देयर ए इज साइड, तो यहाँ साइड है 1, सो दिस वुड बी रूट 2. और देखिए स्क्वायर का एरिया अगर 1 यूनिट है तो दैट मीन 1 इंटू 1 ही होगा. ठीक है जी, देखिए और आगे क्या बोला गया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स इज 1 यूनिट. दैट मीन्स मान लीजिए अगर ये ई एफ जी और एच है, ठीक है जी, तो ये जो डिस्टेंस है ये है 1 यूनिट और ये यहाँ से भी 1 यूनिट. तब सेकंड जो स्क्वायर आ रहा है उसके लिए लेंथ क्या हो जाएगी, डायगोनल ई जी कितना हो जाएगा, ई जी डायगोनल कितना हो जाएगा, दैट वुड बी रूट 2 प्लस 1, तो दैट वुड बी 2 प्लस रूट 2. ठीक है जी, ये आ गया सेकंड स्क्वायर. ठीक है जी, फर्स्ट जो स्क्वायर है उसका डायगोनल कितना है, डायगोनल लेंथ इज रूट 2. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है. अब अगर आपको मैं बोलूँ साइड ई एफ निकालने के लिए सेकंड स्क्वायर की साइड, तो आपको पता है रूट 2 डॉट साइड वुड बी इक्वल टू दिस डायगोनल, और आई कैन से साइड ई एफ किसके बराबर हो जाएगी, 2 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2. ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत. देखिए यूनिट कोई दिया नहीं है तो यूनिट ही लिखेंगे आप. ठीक है जी, नाउ फर्स्ट आपको बोला गया है द डायगोनल ऑफ द nth स्क्वायर इज 2n प्लस रूट 2 माइनस 2. देखिए अभी इसको कैसे कंफर्म कर सकते हैं हम फर्स्ट 2 के लिए n की वैल्यू 1 और 2 डालेंगे. फर्स्ट के लिए हमारे पास डायगोनल की लेंथ आ गई है. ठीक है जी, फर्स्ट के लिए डायगोनल लेंथ है ये, और सेकंड के लिए ये है. चेक करते हैं अगर ये आ जाती है तो. देखिए फर्स्ट हम लिख देंगे 2n प्लस रूट 2 माइनस 2, पुट n इक्वल टू 1. तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस रूट 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू रूट 2. तो आपको फर्स्ट स्क्वायर के लिए डायगोनल ये ओके कर रहा है nth के लिए. ठीक है जी, अब हम चेक करेंगे पुट n इक्वल टू 2, सो दैट वुड बी 2 डॉट 2 प्लस रूट 2 माइनस 2, सो दिस वुड बी 4 माइनस 2 2 प्लस रूट 2, और सेकंड डायगोनल की आपने यही आ रही है. सो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट के लिए क्या पूछा गया, द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन nth स्क्वायर एंड द n माइनस 1th स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. ठीक है जी, अब देखिए आपका जो बिगर स्क्वायर है ई एफ जी एच, देखिए अब एरिया के लिए उसने पूछा है आपके लिए, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरिया ए बी सी डी का है दैट वुड बी 1, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट्स. ये आपको गिवन है 1 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है जी, अब देखिए हमें डायगोनल की लेंथ पता है, हमें डायगोनल की लेंथ की अगर रिस्पेक्ट देखें तो देखिए एरिया ऑफ ई एफ जी एच, साइड कितनी आ गई आपके पास, दैट वुड बी 2 प्लस रूट 2 बाई 2 रूट 2, सो दैट वुड बी कितने आ जाएगा ये, दैट वुड बी 2 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ nth स्क्वायर सेम इसी तरह अगर हम निकालें तो देखिए डायगोनल कितना आ रहा है 2n प्लस रूट 2 माइनस 2, तो डिवाइड कैसे कर देंगे हम, रूट 2 जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा नीचे. ठीक है जी, क्योंकि एरिया है डायगोनल की लेंथ से डिवाइड करेंगे रूट 2 को और उसका स्क्वायर कर देंगे. सो दैट वुड बी, यहाँ लिख सकता हूँ मैं एरिया ऑफ, आपको पैटर्न समझना है बस, वुड बी nth स्क्वायर का जो डायगोनल है दैट इज 2n प्लस रूट 2 माइनस 2 डिवाइड बाय रूट 2 का होल स्क्वायर. रूट 2 का बाहर रख सकते हैं, सो दैट वुड बी 2n प्लस रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ठीक है जी, नाउ एरिया ऑफ n माइनस 1th स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू ऑफ n माइनस 1 कर देंगे, बाकी एज इट इज रहने देंगे. सो दैट वुड बी 2n माइनस 1 प्लस रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. ठीक है जी, ये डायगोनल लेंथ जो रूट 2 से डिवाइड किया ये स्क्वायर कर दिया. अब आपसे पूछा गया जो इन दोनों के बीच में एरिया है वो कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करके. ठीक है जी, ये बिगर एरिया होगा माइनस दिस वन. इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, नो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है जी, सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट सपोर्टेड. तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. ठीक है जी, द एरिया ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग 3 आइडेंटिकल सर्कल्स. आइडेंटिकल सर्कल्स का मतलब होता है हैविंग सेम रेडियस. ठीक है जी, हैविंग सेम रेडियस इज कॉल्ड आइडेंटिकल सर्कल्स. टचिंग ईच अदर इज पाई 2 प्लस रूट 3
का होल स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर सर्कल्स। तो क्या बोला गया, एक बड़े सर्कल के अंदर 3 आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। तो पहले मैं एक बड़ा सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब इसके अंदर 3 आइडेंटिकल सर्कल्स ड्रा करने हैं। सो लेट अस सपोज दीज आर 3 आइडेंटिकल सर्कल्स, ठीक है जी। और क्या बोला गया है, आपको रेडियस फाइंड करना है स्मॉलर सर्कल का। देखिए पहले तो ये स्मॉलर सर्कल के रेडियस आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाता है बिगर सर्कल का सेंटर। ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है जी। ना इसके अंदर ये कौन सा होगा पार्ट, दिस इज द बिगर रेडियस, ठीक है जी। बिगर सर्कल का रेडियस लेट कर लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है जी। और स्मॉलर का कितना, दैट वुड बी आर, ठीक है जी। वो कौन सा हो जाएगा, ये आर, ठीक है जी। तो आप साइड दे सकते हैं, यहाँ पे एक इक्वेलेटर ट्रायंगल बन गई जिसकी जो साइड आ रही है 2r। ना आपको गिवन है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बाय 3। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट वुड बी दैट वुड बी r इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, जो इंटरनल ट्राइंगल है इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, विच इज टचिंग द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल्स, ठीक है जी। दिस इज 2r, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर के साथ कोरिलेट करेंगे तो ये ऐसे यहाँ सेंटर तक फॉल कर रहा है, ये r हो जाएगा, ये r। सो दिस मीन्स दिस इज द मीडियन, ये एक मीडियन और एक ये मीडियन जो कि r और r में इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। लेट अस सपोज दिस ट्रायंगल इज ABC व्हिच इज बेसिकली एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2r, ठीक है जी। नाउ इसके ऊपर एक्सटेंडिंग जो जा रहा है ये यहाँ तक, ठीक है जी। दिस इज आल्सो r, स्मॉल r, यही रेडियस रोटेट हो रहा है यहाँ पे, सो दिस इज आल्सो स्मॉल r। बट यहाँ से सेंटर से यहाँ तक ये लेंथ कितनी आ जाएगी, सो दिस इज बेसिकली लार्जर r। तो यहाँ से ये लेंथ कितनी हो जाएगी d, लेट अस सपोज दिस इज AD, सो दिस वुड बी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ पे चेक कर लीजिए अगर वहाँ नहीं समझ आ रहा है। यहाँ से सेंटर से अगर मैं, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, और यहाँ से ये सेंटर है स्मॉलर सर्कल का, दिस इज R, ठीक है जी। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज E, ठीक है जी। सो हमारा बेसिक टास्क है, ये मीडियन, ये हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो किसके बराबर होती है, रूट 3/2 इंटू A इज 2r। सो ये कितना हो जाएगा, रूट 3r। सो दिस इज योर बेसिकली AF आपके पास आ जाएगा रूट 3r, ठीक है। अब आपको पता है मीडियन किस रेशो में कट करता है, 2:1, दैट मीन दिस इज 2:1 रेशो, ठीक है जी। और अगर मेरे को ये फाइंड करना हो AD, तो वो कितना हो जाएगा, अगर ये 2:1 रेशो, तो दैट वुड बी 2/3 ऑफ होल AF विच इज रूट 3r। अब ये कैसे हुआ, देखिए आपको जो साइड दी हुई है दिस इज 2x और ये x हो जाएगा, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, दैट वुड बी टोटल इज रूट 3r। तो यहाँ से आप 3x इज इक्वल टू रूट 3r, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 3/3। सो दिस वुड बी r अपॉन रूट 3, ठीक है जी। नाउ दिस इज 2x, सो दैट वुड बी 2 इंटू r अपॉन रूट 3। यही मैंने सिंपली यहाँ पे 2/3 कर लिया जैसे हम रेशो में करते हैं। सो दिस वुड बी 2r अपॉन रूट 3, ठीक है जी। यहाँ रूट 3 इंटू रूट 3 कर दीजिए, एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। किसी भी तरीके से आपकी जो लेंथ आ गई AD, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था AD इज r माइनस r, तो आई कैन राइट 2r अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू r माइनस r। अब r कितना है आपके पास, सो आई कैन राइट दिस एज 2r अपॉन रूट 3। ये r को इस साइड ले आएंगे आप, प्लस r इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब आप r कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे तो रूट 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब आप देखिए राइट साइड और ये कैंसिल हो सकता है, तो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर is equal to the total surface area of a cube of side s centimeter, which of the following is true। देखिए टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का किसके बराबर होता है, जिसका रेडियस r होगा, that would be 4 pi r square। now this is equal to the total surface area of a cube of side s centimeter। क्या होता है सर टोटल सरफेस एरिया, 6s square, ठीक है। 6 साइड स्क्वायर होता है। नाउ यहीं पे आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास यू वुड बी लेफ्ट विद r स्क्वायर बाय s स्क्वायर को एक साइड कर दीजिए, इस साइड आ जाएगा आपका 3/2 इंटू 22 इंटू 7। सो दिस इज बेसिकली 21/44, ठीक है। नाउ r अपॉन s का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21/44। नाउ डिनोमिनेटर बड़ा है तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, ठीक है। सो आई कैन फर्दर राइट दिस एज r अपॉन
s का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज लेस देन s स्क्वायर, और आई कैन से अगर स्क्वायर रूट हटा दूँ r इज लेस देन s। ठीक है। अब यहाँ पे आप लॉजिकली अगर आप सोचें, देखिए मान लेता हूँ मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज लेस देन 1, सो आई कैन राइट r इज लेस देन, r इज इक्वल टू पॉइंट लेट अस सपोज 72 ऑफ s। ठीक है जी, मान लीजिए इसकी वैल्यू जो भी आती है वो कैलकुलेट नहीं करनी है। सो अब देखिए कि इसको रिड्यूस करना पड़ रहा है, हमें s को हमें रिड्यूस करना पड़ रहा है, तब ये r के इक्वलेंट आ रहा है। सो दैट इन दैट केस ऑब्वियसली r वुड बी लेस देन s। तो इस केस में आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन and also that of a hemisphere each is 14 centimeter. Also the volumes of these two solids are equal. The curved surface area of the cone is, देखिए रेडियस बेस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दोनों के इक्वल है। तो पहले कोन का वॉल्यूम लिख लेंगे, दैट वुड बी 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? दैट इज 2/3 पाई r। अब देखिए रेडियस सेम दिए तो मुझे यहाँ r1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। 3 गेट्स कैंसल्ड, पाई गेट्स कैंसल्ड और r स्क्वायर और r क्यूब कैंसिल हो गया, प्रोवाइडेड क्योंकि रेडियस बराबर दिए, अदरवाइज मुझे एक अलग नाम से लिखना था। ठीक है जी। सो h वुड बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा h वुड बी 2 इंटू r, सो दैट वुड बी 2 इंटू 14 विच इज 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी। आपसे पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो वो कितना होता है? दैट इज पाई r l 22/7। ठीक है जी। r कितना दिया आपको? 14। अब आपको l निकालना है, तो l का क्या फॉर्मूला होता है? l स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r इज 14, सो 14 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब 28 का स्क्वायर इज 784, ये है 196। ये आपको याद रखने चाहिए वैसे और टाइम सेविंग। तो ये कितना हो जाता है? दिस कम्स आउट टू बी 980। सो l वुड बी अंडर रूट ऑफ 980। ठीक है जी। अब यहाँ पे डालने से पहले वैल्यू इसकी 980 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। अगर आप 10 को यहीं रहने दें तो 10 इज 2 इंटू 5, लीव दैट 2 49 7 7। तो क्या बाहर आ जाएगा? देखिए 7 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 7 और 2, सो आई कैन राइट 7 इंटू 2 रूट 5। ठीक है जी। नाउ 7 गेट्स कैंसल्ड, तो बेसिकली आपको क्या करना है? 44 इंटू 14, 44 इंटू 14 रूट 5। ठीक है जी। तो आपने 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई करना है, सो दिस कम्स आउट टू बी 616 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा रेयर क्वेश्चंस में होता है जहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, तो इन दैट केस देखिए ये स्पेशल केस है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 375 रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स डायगोनल इज। देखिए वॉल्यूम कितना है? 375 रूट 3। दैट मीन्स लेट अस सपोज क्यूब की लेंथ है कितनी? l, तो l क्यूब कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 375 रूट 3। मुझे इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है। नाउ आई नो दैट दिस इज 25 इंटू 25 12 या 300, 25 इंटू 15 रूट 3। सो ये कितना हो जाएगा? दिस वुड बी फर्दर 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 रूट 3। अब देखिए एक तो पेयर बन गया मेरा 5 का क्यूब। अब अगर इसका पेयर बनाना चाहूँ मैं, तो देखिए दिस इज बेसिकली रूट 3 इंटू रूट 3, एक और रूट 3, सो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज रूट 3 का क्यूब। ठीक है जी। तो l कितना आ जाएगा? l वुड बी 5 रूट 3 सेंटीमीटर्स। अब आपको क्या निकालना है? डायगोनल। देखिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि क्यूब में 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है जी। ये बताया था आपको, क्यूब हैज 2 डायगोनल्स, एक होता है फेस डायगोनल और एक होता है बॉडी का लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक है जी। मान लीजिए ये l है, तो दिस इज रूट 2l, फिर ये l यहाँ से हम निकालते हैं, दैट बिकम्स रूट 3l। तो क्योंकि यहाँ डायगोनल मेंशन नहीं है, तो पहले तो मैं रूट 2 इंटू l करके देखता हूँ, तो रूट 2 इंटू 5 रूट 3, सो कोई ऑप्शन में नहीं है। तो जब आपको ऐसा पूछा जाए तो फिर आपने रूट 3l से कर लीजिए, रूट 3 डॉट 5 रूट 3, सो दिस वुड बी रूट 3 इंटू रूट 3, 3 5 3 जा 15 आपके ऑप्शन में है। ये मैंने आपको रिवीजन के लिए बताया कि भाई एक होता है फेस डायगोनल एंड दिस इज द बॉडी डायगोनल, इसने यहाँ मेंशन नहीं किया है, सो ऑप्शंस में यही वाला फॉलो कर रहा है, सो आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। ए कंटेनर is in the shape of a right circular cone whose radius and depth are equal, gets completely filled by
यूनिट 100, 1000, 10,000, 1,28,000 spherical droplets each of diameter 2 millimeter. What is the radius in centimeter of the container? ठीक है जी, देखिए हम लेट कर लेते हैं पहले रेडियस कंटेनर का कितना, स्मॉल r. ठीक है जी. नाउ वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, दैट वुड बी 1/3 पाई r क्यूब. ठीक है जी. राइट सर्कुलर कोन का क्या होता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है whose radius and depth is basically height, तो this is equal to height also, so I can write this as normally क्या होता है pi r square h 1/3 pi r square h. So in this case since r is equal to h, so I can write 1/3 pi r cube. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए फर्दर उसने बोला है कि ये किससे फिल किया जाता है, 1,28,000 spherical droplets each of diameter 2 mm. सबसे पहले तो डायमीटर को चेंज करूंगा रेडियस में, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 1 mm. और जब मैं सेंटीमीटर्स में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो दैट वुड बी 1/10 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू, नाउ दिस इज स्फेरिकल ड्रॉपलेट, सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r इज 1/10 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर 128,000. ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्या निकालना है, रेडियस. तो आपके पास यही अननोन है, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड, 3 गेट्स कैंसल्ड, तो यहाँ पे और क्या रह गया, आर क्यूब विल बी 4 इंटू 1/10 क्यूब इंटू 128. देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. आर क्यूब है तो 3 के फैक्टर्स ढूंढने हैं हमने, 4 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 3 जीरोज आएंगे तो यहाँ से 3 जीरो हटा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 128. नाउ 128 इज 2 5 जा 32, 2 raised power 5 32, 6 64, and then so this is basically 2 raised power 7. So I can write this 2 square into 2 raised power 7. तो ये कितना हो जाएगा, 2 raised power 9. अब यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 3 के पेयर्स निकलेंगे 3 बारी, सो दैट वुड बी 2 का क्यूब. दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है जी, चलिए शाबाश. चलेंगे नेक्स्ट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 40% and the height is increased by 60% to form a new cylinder, then the volume will be decreased by, देखिए पहले उसने स्पेसिफाई कर दिया कि डिक्रीज होगा. ठीक है जी. देखिए सबसे पहले तो वॉल्यूम का फार्मूला में पता होना चाहिए सिलेंडर का, दैट इज पाई r स्क्वायर h. तो क्या फैक्टर्स हैं, r है 2 बारी और h है 1 टाइम. नाउ रेडियस किया गया डिक्रीज, 40% इज बेसिकली क्या होता है, ये 40/100 इज 2/5. ठीक है जी. सो दैट मीन्स कितना डिक्रीज हो जाएगा रेडियस, 5 से 3. ठीक है जी. इसको ये कंसेप्ट नहीं है, मैंने रेशियो मेथड करवाया हुआ है. अब r 2 बारी है तो यहाँ पे 2 बारी क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा इसका. ठीक है जी, 5 से 3. हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 60%. ठीक है जी. तो 60% इज बेसिकली 60/100 इज 3/5. 20 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 से ये इंक्रीज हुआ तो 5 से 8. ठीक है जी. अब आप इनको प्रोडक्ट कर लीजिए. पाई हमें मैटर नहीं करता क्योंकि वो कांस्टेंट है, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है. 125 आ जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ से कितना चला जाता है, 8 3 जा 24, 24 3 जा 20 इंटू 3 60, और ये हो जाएगा 72. वो आपको देखना है डिक्रीज कितना है. देखिए 80 20 100 और 20 और ये 45 और ये कितना आ जाएगा, 8 45 और 8 इज 53. सो कितना डिक्रीज हुआ है, 53. किस पे डिक्रीज हुआ है, 125 पे. सो यहाँ आ जाएगा 125 इंटू 100. आपको सिंपली परसेंटेज निकालनी है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, जो आप 25 से करेंगे. ठीक है जी. नाउ अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 53 इंटू 4 इज 50 इंटू 4 इज 200, 4 इंटू 3 तो दिस इज 212 डिवाइड बाय 5. नाउ 5 4 जा 20, कितना आ गया रिमाइंडर 1, सो दिस वुड बी 12. तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 रिमाइंडर 25 4 जा, सो दिस इज बेसिकली 42.4% का डिक्रीज. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है जी. जिसको ये रेशियो मेथड नहीं समझा, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये समझाया हुआ है परसेंटेजेस वाले लेक्चर्स में, आप प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. चलिए शाबाश. चलेंगे नेक्स्ट. देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड मेटेलिक टॉय हैज ए हेमिस्फेरिकल बेस विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय ए कोन. ठीक है जी. हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है. इफ द हाइट ऑफ द कोन इज द सेम एज द रेडियस ऑफ इट्स बेस, देन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन सेंटीमीटर क्यूब इज टेक पाई इक्वल टू 22/7. देखिए कैसा है ये टॉय, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है. ये ऐसा है टॉय. ठीक है जी. रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, 3.5 सेंटीमीटर. इफ द हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ इट्स बेस, ये आपने याद रखना, जब उसमें सरमाउंटेड है तो जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन आल्सो, और यहाँ पे तो हाइट भी यही दी हुई है. ठीक है जी. नाउ
वॉल्यूम कितना होता है कोन का, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इज 3 पॉइंट, पहले वैल्यू नहीं डालते हैं, आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा वो, दैट वुड बी 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, तो ये एच भी सेम है तो आई कैन राइट दिस एज आर क्यूब, इट डजेंट मैटर। सो अगर जब मैं कॉमन लूंगा, कॉमन से हमें आसानी हो जाती है, मैं लिख सकता हूँ 1/3 पाई और आर क्यूब कॉमन ले लूंगा बिकॉज एच इज सेम एज आर। तो अंदर क्या आ जाएगा इनसाइड 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ तो सभी कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 के अलावा 1/3 पाई आर क्यूब, सो देयर वुड बी 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप देखिए 2 + 1 = 3, तो मैं यहीं पे अगर कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पाई बोला गया है तो आई हैव टू सॉल्व 22/7 इंटू 3.5 है रेडियस, सो 35/10 इंटू 35/10 इंटू 35/10 ये मुझे सॉल्व करना है। सो ये 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा और ये यहाँ पे 11। ठीक, ये 5 7 जे, ये 2 से 7 2, so basically you would be left with 49 into 11 divided by 4. Now 49 into 10 is 490. ठीक है जी, 490 plus 49 that would be 539 डिवाइड बाय 4। अब देखिए आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, एक तो आ जाएगा 1, 4 1 ज़ा 4 13, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 12 19, 4 4 ज़ा 16, 16 पे गया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 3। सो दिस इज योर वॉल्यूम 144 3/4। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? वो सारी यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 13 कैरी, तो 4 3 ज़ा 12 19 4 4 ज़ा 16। सो दिस इज बेसिकली 134 3/4 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 144 भी ऑप्शन में पड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स ये प्रोबेबली गलती अगर हो जाए तो ये करेंगे आप ऑप्शन मार्क। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। एन ओपन टैंक 15 मीटर लॉन्ग 12 meter wide and 5 meter deep is to be constructed with the help of a stainless steel sheet which is 1.5 meter in width. What length in meter of the sheet will be required? देखिए सबसे पहले यूनिट्स तो सेम है सारे। देखिए ओपन टैंक है, सो इट वुड बी लाइक दिस, बट ये वाला सरफेस नहीं लेना है आपने क्योंकि ओपन टैंक स्पेसिफाई किया हुआ है। अब देखिए लेंथ कितनी आ रही है, 15 12 डेप्थ विड्थ है और 5 मीटर हाइट, डीप मीन्स हाइट। ठीक है जी, अब इसका एरिया कितना आ जाएगा, दैट वुड बी ट्वाइस एल इंटू बी। ठीक है जी, ट्वाइस एल इंटू बी, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। कैसे आई ये हाइट, एल इंटू एच 2 टाइम्स और बी इंटू एच 2 टाइम्स वॉल्स के लिए, प्लस एक आपका आ जाएगा फ्लोर की डेप्थ, फ्लोर का एरिया, दैट इज एल इंटू बी। ठीक है जी, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, एल प्लस बी ये हो जाएगा 27 इंटू एच प्लस 15 इंटू 12। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट दिस वुड बी 5 इंटू 2 10 270 प्लस 15 इंटू 10 इज 150 230 180। ठीक है जी, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 30 गया 300, so this area will be 450 leaving the upper surface। why? because ये ओपन टैंक है, ये एरिया हमने नहीं ऐड करना है। अब क्योंकि यूनिट सेम है, so that means अगर मैं लेंथ मान लूँ L, ठीक है जी, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू L इंटू बी। बी को आप डिनोमिनेटर में ले आए, कितना दिया हुआ वो 1.5, सो आई कैन राइट हेयर 1.5। ये आ जाएगी आपकी लेंथ। यहाँ से आप इसको 10 को रिमूव कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 15 3 ज़ा 45 20 300 मीटर्स। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। ए वॉल 12 मीटर लॉन्ग 9 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर थिक is to be constructed। ठीक है, देख लीजिए मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर में। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड इफ ऑल ब्रिक्स आर ऑफ द सेम साइज, लेंथ 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। देखिए मोस्टली क्या है, सेंटीमीटर्स में 4 यूनिट्स हैं, तो ये 2 को हम सेंटीमीटर्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर्स इंटू 900 सेंटीमीटर्स इंटू 30। ठीक है जी, डिवाइड किससे करना है हमें, 24 इंटू 18 इंटू 15। ठीक है जी, बस यही हमारा टास्क है इस क्वेश्चन में। यहाँ से 15 2 ज़ा और क्या कैंसिल हो सकता है आपका, देखिए यहाँ पे 12 2 से ये 2 2 कैंसिल और ये 9 2, सो यू वुड बी लेफ्ट विथ 1000। कितने जीरोज आ रहे हैं, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2, सो दिस वुड बी 5000। तो आपको कितनी ब्रिक्स रिक्वायर होंगी, दैट वुड बी 5000। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली क्वेश्चन आपको इसीलिए डाला गया कि आपको यूनिट्स का आपको
ध्यान रखना है बस, ठीक है जी। जहाँ आपके मैक्सिमम यूनिट्स देखिए सेंटीमीटर, अगर मुझे ये चेंज करने होते ये 0.30 पॉइंट ये सारे करने पड़ने थे, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। ये आपकी कन्वीनियंस पे होता है, इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर with a base radius of 3 cm and a height of 120 cm is melted and recast into a sphere of radius r cm. What is the value of r if there is a 10% metal loss in the conversion? देखिए कैसे करेंगे। सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर है, यूनिट्स चेक कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर। क्या होता है मेटेलिक सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r इज 3 का स्क्वायर इंटू h इज 150, ठीक है जी। और किससे क्या बनाया गया है, एक स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है जी। और एक चीज नोट करने वाली है कि 10% मेटल लॉस हुआ, दैट मीन्स कितना रह गया 90%, सो आई कैन राइट हियर 90/100। ये आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पाई पाई यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। ये सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पाई पाई कैंसिल हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से, ठीक है जी। आर क्यूब है तो मुझे कोशिश करनी है 3 पेयर बनाने की। देखिए यहाँ से मैं 4 कैंसिल नहीं हो रहा, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, आर क्यूब विल बी 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है जी। और क्या आ जाएगा आपके पास, ओह सॉरी दिस इज नॉट 150, दिस इज 120, ठीक है जी। तो ये भी यहाँ से चला जाएगा 4 3 सा, ठीक है जी। तो 3 स्क्वायर 9 3 स्क्वायर 9 और एक 3 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। ये कितने हो जाएंगे 3⁻6, बेसिस सेम पावर्स एडेड। नाउ आर किसके बराबर हो जाएगा, 3 के पेयर्स निकलेंगे, एक 3 का पेयर 2 निकल जाएंगे, दिस इम्प्लाइज आर किसके बराबर आ जाएगा आपका 9। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। ए वुडन पीस इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग इट विद 4 कट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड इट टर्न्स आउट दैट ईच पीस इज ए क्यूब ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ऑफ द क्यूबाइड। देखिए एक क्यूबाइड है, ठीक है जी। आपको इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बाय मेकिंग 4 कट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है जी। ऐसे आपने परपेंडिकुलर टू लेंथ 3 और 4 कट्स लगाए, ठीक है जी। एंड इट टर्न्स आउट दैट ईच पीस, जो एक पीस निकला वो क्या है, एक क्यूब है वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट मीन्स इस क्यूब की ये साइड कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू लेंथ काटा गया, तो लेट अस सपोज साइड ऑफ क्यूब इज x, सो x क्यूब इज 27, सो x कितना आ जाएगा 3, ठीक है जी। सो दैट मीन्स ये साइड और ये साइड कितनी आ रही है 3, सिर्फ क्यूब की, ठीक है जी। टोटल ये 5 पार्ट्स में काटा गया, तो क्यूबाइड की कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी 3 into 5, दिस लेंथ विल बी 5 into 3, ठीक है जी। सो लेंथ कितनी हो जाएगी क्यूबाइड की 3 into 5 15 सेंटीमीटर। बाकी डायमेंशंस ये वाली ब्रेड्थ और डेप्थ सेम रहेगी, ब्रेड्थ क्यूबाइड कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये क्यूब का ही पार्ट है, ये भी 3 होगी और ये हाइट भी 3 होगी, हाइट क्यूबाइड की 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आपको इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज 15 into 3 45 प्लस 3 into 3 9 प्लस 15 into 3 अगेन 45। तो ये कितना हो जाएगा 45 और 45 90 और 9 99 इंटू 2 विच इज 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक ही चीज आपको समझने वाली है कि भाई जब क्यूबाइड को आपने 5 कट्स अलोंग लेंथ काटा, तो जो क्यूब फॉर्म हुआ उसकी डायमेंशंस दे रहे हैं, जो एक क्यूब फॉर्म हुआ दैट इज 27 इसका वॉल्यूम आया, तो इसकी सारी डायमेंशंस नहीं होंगी। बट क्यूबाइड जब कंबाइन हुआ, जब इसके पार्ट्स काटे, तो ये 5 पार्ट्स में बना, तो दैट मीन्स लेंथ आपकी 15 हो जाएगी, बट बाकी डायमेंशंस आपकी 3 रहेंगी। दिस इज द लॉजिक हिडन इन दिस क्वेश्चन। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द मटेरियल ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r is melted and recast into a hollow cylinder shell of thickness a and outer radius b, ठीक है जी। What is its length assuming that no material is lost in recasting? देखिए सबसे पहली बात है, जो सिलेंड्रिकल शेल है वो आपका हॉलो है। अब अगर आप इसको ऐसे फ्रंट व्यू से देखें, ये व्यू यहाँ से देखें, तो ये कुछ ऐसा है जिसमें आउटर रेडियस आपको दी हुआ b और ये थिकनेस दी हुई है a, ठीक है। सो दैट मीन्स इनर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस इज b, इनर रेडियस कितना हो जाएगा, दैट वुड बी b माइनस a, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है, b माइनस a विल बी द इनर रेडियस, ठीक है जी। नाउ मटेरियल ऑफ स्फीयर क्या है, रेडियस क्या है उसका r,
सो दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, इसको आपने मेल्ट किया और क्या बनाया, एक सिलेंड्रिकल शेल। तो लेट अस सपोज उसकी लेंथ है एल, आपको एल ही फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है जी, सो दैट वुड बी पाई आउटर रेडियस इज बी का स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर और क्या आ जाएगा आपका एल। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। अब देखिए, सबसे पहले तो आप पाई कैंसिल कर दीजिए, पहला मेन टास्क। अब आपने करना है यहाँ पे दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस वुड बी ए प्लस बी विच विल बी बी माइनस बी प्लस ए, और एक आपके पास आ जाएगा बी प्लस बी माइनस ए इंटू एल। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा आपके पास 2b माइनस ए, सो ए डॉट 2b माइनस ए डॉट एल, और यहाँ पे आ जाएगा 4/3 आर क्यूब। ठीक है जी, तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ ये चीज़ आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, 4/3 ए 2b माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, 4r क्यूब 3a 2b माइनस ए, सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।